माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे एरिया अंडर द कर्व की, ठीक है। और उसी में कुछ आगे मैंने बोला था कि भाई आगे जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, वो थोड़े एडवांस टाइप के प्रॉब्लम है, बट बेसिक अगर आप एक फंक्शन आता है तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एज इट इज आपने को दिमाग में एक ही चीज रखनी है, अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना आ गया, ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है एरिया अंडर द कर्व का जो नहीं आएगा, ठीक है। और मैं इतने क्वेश्चन इस वजह से करवा रहा हूँ, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो इस वजह से करवा रहा हूँ कि आपको हो सकता है कि जहां पर भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि दिक्कत सिर्फ दो ही जगह आती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले क्वेश्चन में या पीरियोडिक फंक्शन दे रखा हो तो अपने को दिक्कत आएगी, या फिर अपने पास फ्लेक्सिबल पार्ट फंक्शन दे रखा हो तो दिक्कत आएगी कि उनका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। तो मेरे पहले विद्यार्थी सबसे ज्यादा दिक्कत जहां आती है उसी बेस पे मैं मैक्सिमम प्रॉब्लम करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और हो सकता है आपके पास में कुछ बच्चों के समझ में भी ना भी आए, ठीक है, तो घबराना नहीं है। क्यों घबराना इस वजह से नहीं है, अपने पास क्वेश्चन तो भी हो सकता है मेंस में तो ऐसा है इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है, लेकिन एडवांस में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मेरे पहले विद्यार्थी ध्यान रखो। तो सबसे पहले वो स्टार्ट करते हैं पढ़ते क्वेश्चन, वही एरिया अंडर द कर्व चैप्टर चल रहा था, उसी में फाइनल लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ मैं। और किस पे बेस्ड है ये सारे क्वेश्चन? सिर्फ फंक्शन बेस्ड, फंक्शन बेस्ड के साथ में मुझे अगर ग्राफ आता है तो क्वेश्चन बनेगा मेरे से। चलो तो शुरू करते हैं। एरिया बाउंडेड बाय द मिनिमम, ठीक है। फंक्शन को कैसे देखिए डिफाइन कर रखा है, देखो मिनिमम मोड एक्स मोड वाई और वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 1, कि आपके पास में जो भी मोड एक्स है मोड वाई का जो भी आपके पास में फंक्शन बन रहा हो, ठीक। तो मेरे पहले रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि सर मोड एक्स इक्वल्स टू 1 हो सकता था, तो x ग्रेटर देन 0 बोलता है या फिर x लेस देन 0 बोलता है, या तो प्लस का x आता है या फिर माइनस का x आता। तो आपके पास में कंफर्म हो गया कि सबसे पहले चीज इंपॉर्टेंट क्या थी कि सर दो लाइन है, एक x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन हो सकती थी या फिर एक x इक्वल्स टू -1 वाली लाइन। तो मेरे पहले विद्यार्थी सबसे पहली चीज मैंने क्या की कि जो भी मेरे पास लाइन थी x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 1 वो मैंने ड्रॉ कर दी। फिर मुझे दूसरा क्या दिख रहा है, मोड y इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 या फिर y की वैल्यू लेस देन 0, तो भी मेरे पास क्या है कि y की वैल्यू +1 या फिर -1, कि y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में -1 या फिर +1। अच्छा, ये तो मैंने अभी क्या चीज बोली है कि मिनिमम देखना है मोड x और मोड y। चलो अभी इसके लिए छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, बस ग्राफ ड्रॉ करना था पहले, फिर दूसरी वाली चीज क्या हो। फिर दूसरा वाला क्या बोल रखा है कि मोड x और मोड y वो भी क्या बोल दिया 2। अभी +1 -1 थे, अब क्या हो जाएगी मोड x की वैल्यू या तो 2 आए, तो मतलब मोड x की वैल्यू 2 आए मतलब x की वैल्यू +2 या फिर -2। ऐसे मोड y की वैल्यू क्या है प्लस का 2 या फिर -2 की वैल्यू 2 आनी चाहिए। अच्छा, तो फिर मेरे पहले विद्यार्थी हो x इक्वल्स टू -2 वाला ड्रॉ कर दिया हमने और x इक्वल्स टू 2 वाला ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दोनों लाइन खींच दी। जैसे मैं बात करता हूँ फिर ऊपर कि सर अभी तो y वाली चीज भी बच रही है, तो सर ऐसा कर लें कि ये y इक्वल्स टू कितनी होगी +2 वाली लाइन, और ये होगी भी आपके पास में y इक्वल्स टू -2 वाली। तो मेरे पहले विद्यार्थियों अब इंपॉर्टेंट चीज है, अब मुझे क्या देखना है कि मोड x और मोड y, मतलब मेरे पास x की वैल्यू क्या क्या हो चुकी थी +1 -1, y की वैल्यू क्या हो चुकी +1 -1, एक तो ये चीज बन चुकी थी, इसी मिनिमम देखना था, ठीक है। फिर मैं बात करूं मैक्सिमम देखना है, और मैक्सिमम कौन से वाले का देखना है वो भी मुझे दिख रहा है कि x वैल्यू +2 या y की वैल्यू +2, ठीक है। अच्छा, अब इनसे बाउंडेड रीजन देखना था। अब बाउंडेड रीजन देखो मेरे पहले विद्यार्थी सबसे इंपॉर्टेंट चीज x की वैल्यू 1 -1 मिनिमम, x की वैल्यू 1 -1, इनमें से तो कोई मिनिमम नहीं देख सकता मैं, सिर्फ मेरे पास लाइन ड्रॉ थी, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 +1 जो जहां जहां दिख रही थी मेरे को पहले वो मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है, कि ये x की वैल्यू, हाँ ये दो अपने पास दो लाइन थी x इक्वल्स टू 1 वाली और -1 वाली, ठीक। फिर उसमें दूसरी चीज आती है कि y की वैल्यू +1 या -1। अच्छा, y की वैल्यू +1 या -1, +1 दिख रहा है +1 या फिर -1, दो जगह दिख रहा है, दोनों जगह दिख गया, ये दो हो गया, ये दिख। फिर अब इनमें मिनिमम बोला तो मिनिमम अपने को पता है कौन सा दिख रहा है, सॉरी ये थी
ये देखिए, इनको अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, चलो। तो हमें पता है कि x में तो मिनिमम का हमें ये दिख रहा था, वो बना लिया हमने। फिर y का मिनिमम ऊपर ये दिख रहा था, y माइनस मिनिमम, तो मिनिमम तो यही दिखा हमें, तो ये बना दिया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद में अपने पास x की वैल्यू +2 या -2 या -2 वापस में जाऊंगा तो ये अपने पास -2 वाली लाइन, ये इधर भी -2 वाली लाइन, +2 की बात करेंगे तो ये इधर वाली +2 की लाइन। ठीक है, और ये अपने पास +2 की लाइन, दोनों ड्रॉ हो गए। फिर हमने बात की y +2 और -2 की। y +2 अपने को ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है +2, ये y -2, ये y -2। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इनसे बाउंडेड रीजन अपने को बताना है, तो आपने को दिख रहा है डायरेक्ट कि रिक्वायर्ड एरिया अगर मैं डायरेक्ट बोलना चाहूँ तो रेक्टेंगल तो थे ना, ये भाई रेक्टेंगल बन रहे होंगे, स्क्वायर बन रहे होंगे, बट हमें डिस्टेंस का पता है कि ये डिस्टेंस कितनी, भाई 1 है। ये अपने पास y -2, ये -1, तो ये डिस्टेंस भी कितनी है, 1। सब में चेक करोगे तो डिस्टेंस वही क्या रहने वाली है, 1। ठीक है, अच्छा। अब अपने पास स्क्वायर का है तो अपने साइड स्क्वायर कर दो, मतलब भुजा स्क्वायर कर दो, या फिर मैं क्या कर दूं, भाई रेक्टेंगल के तरीके से सोचूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बन रहे कितने सारे सिमेट्रिक डायग्राम थे, तो 4 बार है तो 4 गुणा 1 वैल्यू कितनी आ गई, 4। ये आ गया स्क्वायर यूनिट। बस, ज्यादा क्वेश्चन में दिमाग लगाना नहीं था, सिर्फ आपको अगर डायग्राम बनाना आता है क्वेश्चन बनेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बेसिक सा क्वेश्चन था अपने पास। इसका क्वेश्चन बेसिक है, सिर्फ आपने को समझने वाली चीज थी कि मिनिमम पूछा mod x और mod y, तो पहले mod x और mod y की वैल्यू मिनिमम अपना बोल रहा है कि 1 आनी चाहिए। तो mod x की वैल्यू या तो x की वैल्यू 1 आ सकती थी या -1 आ सकती थी, दोनों में मिनिमम कौन हुआ भी, -1, तो -1 वाली लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, फिर ऐसे अपने पास y की वैल्यू भी +1 या -1 हो सकती थी, वो भी हमने ड्रॉ कर दी। सेम वे में अपने कौन से सॉल्व किया, मैक्सिमम वाला, कि दूसरे वाले को ऐसे सॉल्व कर देंगे। जैसे मेरे पास ग्राफ ड्रॉ हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि फिर तो सिमेट्रिक डायग्राम बन गया, एक रेक्टेंगल का पता चल गया, मैं 4 से गुणा करूंगा, चारों का वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन कहते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, देखो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसीडर fx कुछ मान रहा है, cos x 0 से π/2 में, तो cos x का डायग्राम होना चाहिए। फिर π/2 से π के अंदर अपने पास π/2 माइनस x का होल स्क्वायर, मतलब पैराबोला की शेप जैसा बन गया, मतलब y cos x दे रखा है, y π/2 माइनस x का होल स्क्वायर दे रखा है। अब ये अपने पास कोई ना कोई डायग्राम बन रहा होगा। अगले ने बोला कि फिर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि f जो भी फंक्शन था, फलन था, वो कैसा चल रहा है, पीरियोडिक चल रहा है, मतलब आवर्ती फलन दे रखा है, साथ में क्या दे रखा है, उसका पीरियड भी दे रखा है पाई। पीरियोडिक फंक्शन है, साथ में आवर्त उसका दे रखा है, पाई दे रखा है। देन एरिया बाउंडेड बाय दैट। अब fx जो भी आपके पास fx बढ़ के आएगा, वो x एक्सिस कहां से कहां तक, x एक्सिस में भी देखो कहां से कहां तक बोल रखा है कि fx से बाउंडेड होना चाहिए, x बराबर 0 से लेके x बराबर n पाई। ये वो क्वेश्चन था। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या थी अपने पास कि पहले तो सर डायग्राम तो बनाए, बिल्कुल डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम पे ध्यान देना भाई, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन बोल रहा है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है पीरियोडिक फंक्शन में। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन में ये लगता है कि पता नहीं डायग्राम कैसा क्या बन रहा होगा, बेसिक सी चीजें, दिमाग ज्यादा लगाना नहीं। अपने को दिख रहा है कि 0 से π/2 में ग्राफ कैसा आना चाहिए, y बराबर cos x का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अपने को पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और अपने पास ये कुछ बढ़ गया cos x का, 0 से लेके कहां तक बोला अगले ने, π/2 में y बराबर cos x का ग्राफ बनाओ, बढ़ गया। फिर उसके बाद में क्या बोला अगले ने, फिर अगले ने बोला कि π/2 से पाई तक और जाना है भैया, π/2 से लेके पाई तक जाना है। अब पाई की मैक्सिमम वैल्यू कुछ ना कुछ तो आ रही होगी, तो पाई रखूंगा तो मेरे पहले करते देखो, पाई रखूंगा तो π/2 माइनस पाई कितना हो गया, माइनस का π/2, माइनस π/2 का स्क्वायर करूंगा तो π²/4 होगा। मतलब मैक्सिमम लिमिट अपने पास कहां तक जा सकती थी कि ये अपने पास 1 है, और रेंज की अगर बात करें तो π²/4 बोल रखा है, तो π² मतलब 3 पॉइंट कुछ था, और अपॉन 4 का स्क्वायर करोगे भी आप, ठीक है, और नीचे 4 का डिवाइड करोगे तो कितना हो गया भाई, 9/4, 4 टू जा, मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट ऊपर कहीं ना कहीं आ रहा होगा, यहाँ मान लो सपोज कहीं आ रहा है, और ये वैल्यू आ गया आपके पास में π²/4। तो आपको डायग्राम क्या बोल दिया, पैराबोला बनना चाहिए, π/2 से लेके पाई के बीच में पैराबोला बनना चाहिए। π/2 पे वैल्यू रखूंगा तो π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, π/2 माइनस π/2 वैल्यू कितनी आ गई, 0। मतलब आपके पास में यहाँ से शुरू होकर ग्राफ कहाँ तक जा रहा होगा, बना पैराबोला शेप की, शेप तो वही बन रही है पैराबोला की, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया अपने पास
पाई स्क्वायर बाई 4। तो ये मेरे पास ग्राफ बन गया। ये कितने का बना? सिर्फ अपने पास 0 से लेके पाई के बीच का ग्राफ। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ अगले ने क्या बोल रखा है कि 0 से पाई के बीच में जो ग्राफ बन रहा है और उसने बोलना है कि पीरियोडिक है, तो अब यही सेम टू सेम ग्राफ क्या होना चाहिए? यही लेंथ का, मतलब इसी लेंथ का ग्राफ क्या होना चाहिए? बार बार रिपीट, मतलब आगे अगर और बनाना चाहूँ तो फिर मेरे पास सेम टू सेम इसी वे में आगे और बनता जाएगा। ये ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, वैसे आगे और करते जाओ आप, ऐसे आगे और रिपीट होता जाएगा। अच्छा, अब अगले ने पूछा क्या? देखो कि x बराबर 0 से लेके x बराबर कहां तक पूछ रखा है? n पाई तक। अब n पाई करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और भी आता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे बाउंडेड रीजन कौन सा देखना था? 0 से लेके सपोज इधर यहाँ पे बोल दिया मैंने, ये डॉट डॉट करके सपोज ये n पाई तक जा रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एरिया इसका निकाल लूं, अगर मैं एरिया 0 से पाई के बीच का निकाल लूं, और वही एरिया मेरे पास कितने बार, कितने टाइम्स अपने पास रिपीट हो रहा है, तो n टाइम्स रिपीट हो रहा है कि 0 से लेके सर n पाई तक का निकालो, बात नहीं की है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं इसी को क्या कर दूं, रिक्वायर्ड एरिया अगर मैं बोलूं, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा कि इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई के बीच में जो भी बन रहा हो सर, 0 से लेके पाई में जो एरिया बनेगा वही रिपीट होने वाला है, मतलब उसको कितने से रिपीट मल्टीप्लाई कर दूंगा? n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 0 से लेके पाई के बीच का जो अंदर का एरिया था उसी को कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? n से, क्योंकि यही बदला बार बार फिर आगे 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 n पाई तक आता जाएगा। तो इसका मतलब अपने पास n 0 से पाई के बीच में फंक्शन देखो, अब फंक्शन पे ध्यान देंगे कि सर 0 से पाई के बीच में बात कर रहे हैं, तो सर 0 से पाई बाई 2 में तो अलग दे रखा है, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे कि 0 से पाई बाई 2 में अलग, 0 से पाई बाई 2 में फंक्शन कौन सा डिफाइन कर रखा है? cos x, प्लस फिर अगला बोलोगे, फिर अगले ने बोल रखा है कि पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में कौन सा ग्राफ दे रखा है? पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ है इसमें। cos x का sin x होगा, ठीक है, sin x की वैल्यू रखोगे, जो भी आंसर आया आराम से कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या था कि फंक्शन कैसा बोल रखा है? पीरियोडिक, और पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है ये अपने को ध्यान रखना है। अगले पीरियड भी बोल रखा है, पहले फंक्शन को डिफाइन करेंगे, परिभाषित किया फंक्शन कहां से कहां तक था, जैसे ग्राफ बन गया, ग्राफ बनने के बाद में क्या देखना है? पीरियड पाई बोल रखा है, मतलब यही लेंथ का ग्राफ आगे अपने पास बार बार क्या होता जाएगा? रिपीट होता जाएगा, सही है। अच्छा, अगर मुझे एक का पता चल गया तो फिर बाद में तो n बार दे रखा है ऐसा ही ग्राफ, क्योंकि 0 से लेके n पाई दे रखा है, n पाई दे रखा है, मतलब 0 से पाई का जितना एरिया आएगा वो 0 से लेके n पाई में भी अपने पास वो n टाइम्स क्या होता जाएगा? गुणा होता जाएगा, तो मतलब n से अपने को पूरे को गुणा कर देना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि बेसिक से आ गया। cos x का क्या लिखोगे? sin x लिखोगे, ठीक है। पाई बाई 2 माइनस एक्स लीनियर था, पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 रखोगे, पाई बाई 2 से पाई लिमिट रखना, एक बार 0 से लेके पाई बाई 2 लिमिट रखना, जो भी आंसर आएगा वो सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई देखो क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन अपन ने किसमें देखा? मोड में देख लिया। दूसरा क्वेश्चन किसमें देखा अपने को? पीरियोडिक फंक्शन क्या बोले देख लिया। तीसरा क्वेश्चन देखो किसमें दे रखा है? ग्रेटेस्ट, ठीक है। मेरे पहले विद्यार्थी क्या दे रखा है? ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट एक्स है, यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट एक्स है। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे पास ये ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगले ने बोल रखा है 0 से n के बीच में निकाल के दिखाना है, तो मेरे पहले विद्यार्थी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ग्राफ। ग्राफ कैसा बन रहा होगा ध्यान देना। अगले ने बोल रखा है एरिया मेड बाय द कर्व fx, ये कुछ था। तो पहले तो मेरे को fx को डिफाइन कर देता हूँ कि fx क्या से बन सकता है। क्या बनेगा देखो कि fx की वैल्यू कितनी आ रही? ग्रेटेस्ट x प्लस रूट के अंदर x माइनस ग्रेटेस्ट x, ठीक है भाई। सबसे पहले अगले ने जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे चलते जाएंगे। हमें पता है कि 0 से लेके n के बीच में x ले रहा है, ठीक है। तो मैं कैसे लेता हूँ? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 यही बनता है। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं डिफाइन करूँ इसको कि fx को डिफाइन करूँगा। तो देखो सबसे पहले मैंने बोला कि 0 लेस देन x लेस देन 1, कि 0 से 1 के बीच में बात करूंगा तो 0 से 1 में ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी निकलेगी? 0 आ गई, बिल्कुल 0 प्लस रूट 0 से 1 में ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी आ गई? 0, तो x माइनस 0। फिर अगले वाली, ये मैंने किसकी बात की? 0 से 1 में। फिर अगले वाली 1 से 2 के बीच में बात करें, 1 से 2 में ग्रेटेस्ट कितना निकलेगा? 1 प्लस रूट x माइनस 1।
फिर ऐसे करते जाओगे 2 लेस देन x लेस देन 3, 2 से 3 में ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी निकलेगी 2 प्लस रूट x माइनस 2। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यही चीज क्या होती जाएगी, बार बार रिपीट होती जाएगी। ठीक है, अच्छा मुझे कैसा पता चला कि भाई ये जो चीज कर रहे थे वो अलग है या सेम टू सेम है? भाई सीधी सी बात है, आपने को पता है ये है कि 0 से n बोल रखा है, तो 0 से 1 में ये बनेगा, 1 से 2 में, 2 से 3 में करते गए, लास्ट में कितना आ गया? अगर मैं बोलूं कि n-1 से लेके x n तक, तो n-1 में ग्रेटेस्ट कितना निकलेगा भाई? n-1 आ गया प्लस रूट यहां रख दो भी x माइनस n-1। ठीक है, जो भी वीडियो है। अच्छा, अब इसका अपने को ग्राफ ड्रॉ करना था, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेसिक सा ग्राफ है, ट्रांसफॉर्मेशन अगर याद है तो आराम से बना सकते हो क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या देखा कि y की वैल्यू रूट x आनी चाहिए, कहां 0 से 1 के बीच में, y की वैल्यू रूट x का ग्राफ कैसा बनता है भाई? यहां तक कि 0 से लेके 1 के बीच में रूट x का ग्राफ बन गया। ठीक है, फिर क्या बोला कि 1 से 2 में फिर अपने पास क्या दिख रहा है, 1 से लेके 1 पे शिफ्ट, इधर भी x से x शिफ्ट, मतलब अपने पास यही ग्राफ क्या हो गया, वापस शिफ्ट हो जाएगा। बनेगा तो रूट x जैसा ही, लेकिन शिफ्ट कहां हो गया कि यहां पर वैल्यू कब होगी 0 पे अपने भी x की वैल्यू 1 होगी, तब 1 - 1 कितना हो गया 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो ये इधर कितना दे देगा 1। ठीक है, यहां अपने पास वैल्यू देखेंगे तो वापस में एग्जैक्ट वैल्यू कि 1 से 2 पर 2 पे बात करेंगे तो 2 - 1 1 1 + 1 2, तो ये कितना आ गया 2। अब एज इट इज यही ग्राफ क्या होता जाएगा, बार बार रिपीट कि फिर ऐसे बनेगा, फिर आगे ऐसे बनता जाएगा और ऊपर। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्राफ तो कुछ ऐसा बनने वाला था। अच्छा, अब जैसे मुझे इतनी चीज का पता चल गया, अब मुझे सिर्फ कुछ देखना नहीं है, ज्यादा क्या करना है अपने को, ज्यादा से ज्यादा कि भाई अपने को दिख रहा है कि भाई ये क्या बन रही है, रेक्टेंगल। सही है कि भाई अपने पास ये क्या बन चुकी है कि भाई ये इधर वाला एक रेक्टेंगल बन गया, फिर इधर वाला एक रेक्टेंगल बन गया, फिर इधर वाला एक रेक्टेंगल बन गया। ऐसे अपने पास बहुत सारे रेक्टेंगल बनेंगे। कहां तक, n-1 तक। n तक नहीं जाना अपने को, सिर्फ कहां तक, n-1 तक, क्योंकि अपन बात किसके करेंगे, उससे पहले वाले तक। ठीक है, चलो बोलो, तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करूं कि इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 है, ग्राफ किसका था, रूट x का। ठीक है, प्लस अब अगले वाले अगर चीज की बात करूं तो ये अपने पास रेक्टेंगल बनने वाले थे, तो ये अपने को दिख रहा है रेक्टेंगल कितना दिख रहा है, वापस वही 0 × 1, फिर करते जाओ, क्योंकि लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं है भाई, ये लेंथ रहेगी फिक्स। ये अपने पास इनका बीच का डिफरेंस कितना आने वाला है, 2 - 1 3 - 2 4 - 3, वो वैल्यू 1 आने वाली है। तो 1 तो फिक्स हो गया, एक चीज चेंज होती जाएगी लेंथ कि पहले ये 1 था, फिर कितना हो गया ये 2 हो गया, फिर कितना हो गया 3 हो गया, फिर कितना हो गया 4 हो गया। तो इसका मतलब वैल्यू कैसे होती जाएगी कि 0 से 1 रूट x प्लस अगले वाला फिर तुम तो बता सकते हो आराम से कि 1 × 2, फिर 1 × 3, फिर 1 × 4, करते गए भी कहां तक जा रहे हैं, जहां तक। ठीक है, अच्छा जैसे मुझे ये पता चल गया, और इन्हीं का सबका क्या करना था अपने को, सम करना था। सम करूंगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी दिख रहा है इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी भी, रूट x का करूंगा तो कितना हो गया भी, इन सबको ऐड कर देना भी लास्ट में जाके। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या बढ़ के आ गया आपके पास में, 0 से 1 में रूट x का, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और 2/3 और इंटीग्रेशन 0 से 1 प्लस, यहाँ देखो भी ये तो 0 हो चुका, लेकिन अपने को क्या दिख रहा है 1 बाहर आ जाएगा, 1 बाहर आ गया, तो 1 से अपने पास निकल के आएगा वैल्यू कि भाई 0 से लेके 0 + 2 + 3 + 4 प्लस कहां तक 0 तक बात करें तो n-1 तक, और ये हमें सम आता है इनका, इसका सम करूंगा तो कितना, सॉरी ये भाई 1 × 1 1 × 1 1 × 2 1 × 3। ठीक है, तो ये 1 आ गया। अब इनका सम तो हमें पता है क्या फॉर्मूला होता था, n-1/2, इधर से कितना आ जाएगा भाई 2/3, और कितना था ये x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 ही रहेगा। अच्छा × 1, अब ये कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये एक बार आया, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार, कितने टाइम्स आ रहा है, n बार आ रहा है, तो n से गुणा कर दो, कितना बन गया ये प्लस साइन, तो ये बन गया 2n/3 प्लस का n-1/2, ये इसका फाइनल आंसर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ग्राफ। अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना था क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया, जैसा इंटरवल बोल रखा है वैसे 0 से n तक बोल रखा है, 0 से 1 में तोड़ा, 1 से 2 में तोड़ा, क्योंकि ग्रेटेस्ट हो तो ग्रेटेस्ट को उसके अकॉर्डिंग तोड़ना है, ग्रेटेस्ट के अकॉर्डिंग तोड़ लिया, तोड़ने के बाद में ग्राफ ड्रॉ किया, 2-3 ग्राफ ड्रॉ करके अपना दिख जाएगा कि हाँ भाई शिफ्ट होता गया तो ऊपर यही बनता जाएगा।
ठीक है। फिर हमें दिखा कि रूट एक्स का, फिर रूट एक्स का, फिर रूट एक्स का, फिर रूट एक्स का, वो तो सेम चल रहा है, बस शिफ्टिंग हो रही थी। ठीक है, एक बार एक्स में भी शिफ्ट और वाई में भी शिफ्ट। ठीक है, जैसे ही ग्राफ बढ़ गया उन सबका सम कर दिया हमने। पहले रूट एक्स का देखा, फिर रूट एक्स का देखा, फिर रूट एक्स का, रूट एक्स का कितने टाइम्स आया, n टाइम्स आया, क्योंकि ऊपर बढ़ता जाएगा ऐसे 0 से n तक बात कर रहे हैं। फिर मैं बोलूँ कि सर ये नीचे वाला जो दिख रहा है, ये तो नीचे वाला अपने को दिख रहा है एक बार, फिर दो बार, फिर तीन बार, कहाँ तक गया, n-1 बार तक। ठीक है, तो फिर हमने बोला कि हाँ सर ये अपने पास इसका एरिया 1 आ गया, फिर इसका एरिया सर 2 आ गया, फिर इसका एरिया 3 आ गया, कहाँ तक गया, n-1 तक गया। इसका समय में आता है अभी प्राकृत संख्याओं का योग, n नेचुरल नंबर का सम कितना आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दिया n-1। ठीक है, चलो तो मेरे पहले विद्यार्थी इंपॉर्टेंट चीज ये थी। फिर अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, चौथे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे वाले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान देना। फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ f(x) फ्रैक्शनल x gx फ्रैक्शनल x स्क्वायर, अगर x इंटीजर नहीं है तब तो अपने पास क्या निकलेगा, ऐसा कुछ, और जब x इंटीजर है तब 1। फिर अगले ने बोल दिया कि f(x) gx का एरिया बताओ, और कहां से कहां तक भी, 0 से लेके 6 तक। ठीक है, कि 0 से लेके 6 मतलब x बराबर 0 से लेके x बराबर 6 तक का एरिया बताना था। तो सबसे पहले देखो मुझे क्या दिख रहा है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये थी कि x नॉट इंटीजर, इंटीजर नहीं हो मतलब पूर्णांक संख्या नहीं हो तब तो रूट x निकलेगा। रूट भी कैसे निकलेगा, फ्रैक्शनल में निकलेगा। ठीक है, फिर मैं बोलूं कि भी जब x इंटीजर आ जाए तब वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चल रही थी कि भी अपने पास जो इसका ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, या मैं बोलूं कि भाई एज इट इज अपने पास ग्राफ कैसा बन सकता था। तो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, जो चीज दी है ग्रेटेस्ट रूट के अंदर फ्रैक्शनल x और इधर कितना दे रखा था, फ्रैक्शनल x का स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या दिखा मुझे, हाँ यहां पर कितना आएगा, कब, जब इंटीजर नहीं है तब। ठीक है, इंटीजर नहीं है तब अपने पास कैसा आ गया भाई f(x). ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ, फ्रैक्शनल x की रेंज हमें पता है, फ्रैक्शनल x की रेंज हमें पता है कि मैंने गलती से बोला कि सर 0 to 1 वाला इंटरवल है कि f(x) की वैल्यू अगर मैं बोलूं सर x बिलोंग्स टू 0 to 1 में बात करें तो 0 to 1 में मेरे को पता है, मेरे पहले विद्यार्थी कि 0 to 1 में फ्रैक्शनल x की वैल्यू कितनी आती है, y इक्वल्स टू x। भाई सीधी सी बात है, फ्रैक्शनल x में y इक्वल्स टू x, तो सर ये रूट x का बन चुका। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल x की वैल्यू, ध्यान दो कि अगर फ्रैक्शनल x की बात करूंगा मैं तो ये सपोज 0 है, ये 1 है और ये वाला बनता है, ये इंक्लूड है। ठीक है, 0 से 1 में मुझे ये लाइन कौन सी दिख रही है, y इक्वल्स टू x वाली। ठीक है, फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगले वाले लाइंस पे जाना ही नहीं अपने को, क्यों, क्योंकि ऐसे और लाइन बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और वही आप आराम से निकाल सकते हो अभी कि ये 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, फिर 2 से 3 के बीच में। ठीक है, ये अपने पास ऐसे कुछ ना कुछ लाइंस ड्रॉ दी जाएगी, लेकिन पूरे निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि यही एरिया क्या होगा बार बार, क्योंकि यही एरिया क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। सही है कि यही एरिया क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। तो इसका मतलब मेरे पास 0 से 1 में मैं बात कर लेता हूँ। अगले ने फिर बोला है कि 1 से 2 में वही एरिया तो सेम वही बनने वाला है, फिर 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में, 5 से 6 में सेम वही चीज बनने वाली है। ठीक है, फिर अच्छा, फिर दूसरा क्या दिख रहा था, वही 0 to 1 में मैं बात कर रहा हूँ। 0 to 1 में मेरे पास वापस फ्रैक्शनल x की वैल्यू कितनी निकली, x। ठीक है, तो अब gx की बात भी कर लेते हैं कि gx का बनेगा वो फ्रैक्शनल x तो कितना हो गया, x स्क्वायर। कहां पर, सेम हुई कि 0 से 1 के बीच में रूट x का ग्राफ बनाना है और एक x स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोनों के ग्राफ आराम से तुम बना सकते हो कि 0 से 1 में ही बनाना है। 0 से 1 में एक तो ग्राफ ये बन गया सर, और इसको बोल दिया हमने y इक्वल्स टू रूट x का ग्राफ। ठीक है, y इक्वल्स टू x बोल रहा है तो ऐसा बना लो, ये बन गया रूट x का ग्राफ। ठीक है, फिर क्या बोल दिया कि gx इक्वल्स टू x स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। x स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा, सेम अपने पास कैसा बनेगा भी ग्राफ, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब फ्रैक्शनल x था तो सीधी सी बात है, अब यही ग्राफ क्या होता जाएगा, बार बार रिपीट। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल x को तो क्या बोल रखा है, रूट है। रूट है तो सीधी सी बात है, फिर ये 1 से 2 के बीच में भी ऐसे कुछ बनेगा, कैसे कुछ। ठीक है, फिर अपने पास वापस वही लाइन
किस वाले की बात करेंगे अपन, फ्रैक्शनल एक्स की। तो फिर वही वापस अपने पास ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, तो फिर ऐसे अपने पास वापस क्या बन जाएगा, ये वाला ग्राफ। अब ऐसे अपने पास ये ग्राफ बार बार करते जाएंगे रिपीट, क्योंकि अपने को कौन सा चाहिए था, 0 से 6 था। तो अब सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, एक का करो फिर बाकी के सबका निकाल के लाओ, एक ही बात है। ठीक है, ध्यान देना, दोबारा बोलो। 0 से 6 बोला, पूरा नहीं देगा, क्यों, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। फ्रैक्शनल एक्स कैसा फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियड कितना होता है, 1 होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने को ड्रॉ कौन सा करना था कि 0 से 1 वाला ड्रॉ कर लेते हैं। 0 से 1 में हमें पता है y बराबर x रखना पड़ेगा, 0 से 1 में y बराबर x रखना पड़ेगा। तो x रखा, यहाँ पर भी x रखा, तो रूट x का ग्राफ बना दिया, रूट x स्क्वायर का ग्राफ बना दिया। अब x को फ्रैक्शनल x से रिप्लेस करने वाली चीज दिमाग में लाओ, या मैं डायरेक्ट मैं बोल दूं कि हाँ भी सर ये तो रिपीट तो होता जा रहा है बार बार। ठीक है, अब ये 0 पर था, फिर 1 पर, ये 1 है, फिर 2 है, सर ऐसे अपने पास कहां तक जाएगा, 6 तक तो यही बनने वाला है। ठीक है, और यही बनने वाला है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी दिख रहा है आपको, कितने से गुणा कर दूंगा भाई, ये लेंथ अपने पास 1 है, फिर 2 आएगी, फिर अपने पास 3 आएगी, ऐसे कितने बढ़ेंगे, 6 बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे भाई, ऐसे ऐसे ग्राफ कितने बढ़ेंगे, 6 ग्राफ बढ़ेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया, रिक्वायर्ड हो गया 6 गुणा 0 से लेके ऊपर ग्राफ कौन सा दिख रहा था भाई, रूट एक्स का, रूट एक्स माइनस नीचे ग्राफ कौन सा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर और dx कहां से कहां तक, 0 से लेके सिर्फ 1 तक का, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से। अब ये तुम आराम से निकाल सकते हो इसका सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी सॉरी, पीरियोडिक फंक्शन भी है, साथ में अपने को देखो x बिलोंग्स टू इंटीजर बोल रखा है, वैल्यू कितनी आने वाली है 1। ठीक है, तो अपने को दिख रहा है ये वैल्यू 1 1 1 1 1 1, सीधी सी बात है। जब भी अपने पास इंटीजर 0 रखोगे तो 1, 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 1, तो ये अपने को डायरेक्ट दिख रहा था। ठीक है, तो पहले मैंने किसका ग्राफ ड्रॉ किया है, रूट एक्स का और एक्स स्क्वायर का ग्राफ। फिर पीरियोडिक फंक्शन है तो बार बार आगे रिपीट होता जाएगा, सेम टू सेम ग्राफ। ठीक है, सिमेट्री से मैंने बोल दिया 0 से 1 वाला एरिया बता दो, उसको 6 से गुणा कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने 4 क्वेश्चन हो चुके। पांचवें क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है, सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है, ग्राफ। ठीक है, चलो वापस इनइक्वालिटी जैसा कुछ दिया था, फिर मोड में x, फिर मोड में y, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो सबसे इंपोर्टेंट चीज क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, x और y दोनों क्या होने चाहिए, या तो ग्रेटर देन 0, ठीक है, या दोनों लेस देन 0, या एक ग्रेटर देन 0 दूसरा लेस देन 0। ऐसे उल्टा बोल, मतलब अपने पास यहां से अगर कंडीशन बनाने की कोशिश करो, भाई ये तो तुम ड्रॉ कर लोगे आराम से, ये तो सर्किल ही दे रखा है। ठीक है, तो सर्किल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, सर्किल ड्रॉ कर लो फटाफट। ये आपके पास में जो भी सर्किल बन रहा है √5 रेडियस का, ये कोई ना कोई सर्किल बन गया। ठीक है, चलो अब दूसरी वाली चीज पे ध्यान देना। दूसरी वाली चीज क्या बोल रहा है, ये वाली। अब आपको दिख रहा है उसमें मोड के अंदर मोड बहुत सारे दे रखे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा अपने को दिमाग में क्या रखना था कि एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हो, एक्स वाई लेस देन 0 हो, कोई इक्वल्स टू बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। या फिर मैं बोलूं एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, वाई लेस देन इक्वल्स टू 0, या फिर एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0 हो, वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इन कंडीशंस पे मेरे को क्या लिखना है, लाइन की इक्वेशन। ठीक है, इन कंडीशन पे मुझे क्या लिखना है, लाइन की इक्वेशन। ठीक है, तो ध्यान दो, अगर मैंने दोनों पॉजिटिव लिए तो x 1 वाली लाइन बनेगी x 1 इक्वल्स टू 1। पहले एक को लिख देता हूं, बाकी सिमेट्री के सब कुछ कि x माइनस y का मोड, और वो दे दिया अपने को सपोज 1। तो हमें पता है कि x माइनस y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 आएगा। x माइनस y, मैंने क्या बोला, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव खुल गए, तो मोड x माइनस y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 वो दे रखी है अपने। तो फिर x माइनस y की वैल्यू या तो प्लस 1 आनी चाहिए या फिर माइनस 1 आनी चाहिए। अच्छा, जैसे मैं इस चीज का ग्राफ ड्रॉ करूंगा कि, तो ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं कि x इक्वल्स टू क्या रखेंगे 0, तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस प्लस 1, फिर y इक्वल्स टू 0 रख दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1। तो पहले बात कर लेते हैं 0, -1। तो सपोज यहाँ पर कहीं पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो 0, -1 ये हो गया 0, 1, और ये हो गया 1, 0, और ये हो गया -1, 0। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करो। सबसे पहले 0, -1, 0, -1 इधर लिख देते हैं कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -1 है। दूसरे में लिख देते हैं y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है।
ये x की वैल्यू है, ठीक है। बोलो तो 0, -1 पॉइंट आ गया ये वाला, 1, 0 ये वाला पॉइंट, ये ऐसी कुछ लाइन बन गई, ठीक है। फिर दूसरे वाले लाइन पे जाओ, इसी से दूसरे वाले लाइन लिखेंगे, तो दूसरे वाले लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। सिमेट्रिक फॉर्मेट से सेम टू सेम अपने पास एक लाइन ऐसी आ जाएगी और एक लाइन ऐसी आएगी, तो सब ड्रॉ करोगे तो, ठीक है। फिर बोला क्या कि सर्किल से कम होना चाहिए और इन लाइन से ऊपर होना चाहिए, तो मतलब आपके पास में जो एरिया बनने वाला है वो कुछ ये वाला एरिया बताना है आपको, तो ये वाला एरिया बताना है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दो, पूरा एरिया नहीं निकालना है अपने को, सारा सब कुछ सिमेट्रिक है, पूरा नहीं निकालना है अपने को। क्या ध्यान रखना है कि सर अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं ये एरिया निकाल के ले तो ऐसे अपने पास पार्ट कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, बस एक का निकाल लो, बाकी पूरा सेम टू सेम है। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो गया अभी, अब ध्यान देना ये वाला पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, कि ये वाला पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, और पॉइंट निकालूंगा तो x - y = क्या लेना पड़ा अपने को 1, तो अपने को लाइन कितनी होगी कि x - y = 1, देन y कितना हो गया अभी x - 1। चेक करके देख लो कि अपने पास ये वाली लाइन ही बन गई है क्या। ध्यान दो x की वैल्यू मैंने 0 रखी, 0, -1 बढ़ गया, y की वैल्यू 0 रखी, x, 1, तो ये अपने पास जो लाइन थी ये लाइन कौन सी है, y = x - 1 वाली लाइन। फिर अपने पास क्या दे रखा था, सर्किल, सर्किल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है, तो फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन देखो फंक्शन क्या था अभी x², अगर मैं इस फंक्शन की इस सर्किल की बात कर रहा हूं तो x² + y² = 5, या मैं बोल दूं y² = 5 - x², या मैं बोल दूं y ± √5 - x²। हमें कौन सा चाहिए, सिर्फ प्लस वाला, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस का ही रहेगा, फंक्शन तो तभी रहेगा कि सिर्फ ये वाला पार्ट बात कर रहा है। तो इंटीग्रेशन फिर साथ में ये वाला पॉइंट भी निकालना है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों y = x - 1 कहां रखूंगा, उठा के याद रखूंगा, क्योंकि मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। अच्छा जैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे कितना आ गया, ये हो गया x - 1 = √5 - x², स्क्वायर करो दोनों साइड में, x² - 2x + 1 कितना हो जाएगा 5 - x², उठा के इधर लाओगे कितना हो गया ये 2x² माइनस का 2x और ये हो गया -4 = 0, या बन गया x² माइनस का x - 2 = 0, ये बन रहा है, ठीक है। अच्छा जैसे मुझे ये पता चला, पॉइंट बता दो कितना आ गया, तो सीधी तरह से निकाल देते हैं पॉइंट, तो ये पॉइंट आ जाएगा अभी आपके पास में, सपोज 2 आ गया शायद, हाँ 2 आ गया कि x² माइनस का 2x + x - 2 = 0, x कॉमन लेंगे तो x - 1 + 1 x - 2 = 0, तो x - 2 बाहर आ गया, x + 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और -1, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना आ गया, ये x = 2 वाला, ये वाला जो पॉइंट था वो x = 2 वाला है, ठीक है। अच्छा फिर अपने पास ये वाला पॉइंट की बात करेंगे, तो ये पॉइंट तो दिख रहा है आपको कि सर्किल किसको काट रहा है, √5 वाली चीज को काट रहा है, तो यहां से पॉइंट अपने पास कितना जाएगा √5, ठीक है। क्यों, क्योंकि रख लो डायरेक्ट कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √5 आ जाएगी, इधर √5 इधर -√5, तो करने की जरूरत नहीं है अपने को, तो सिर्फ एक एरिया निकालना था, 8 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या बढ़ गया, रिक्वायर्ड एरिया आ गया इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 से लेके, ये वाला पॉइंट अपने पास कितना चल रहा है 1, 0, तो 1 से लेके 2 तक, 1 से 2 तक लाइन थी x - 1 dx, फिर प्लस, अब दूसरे वाला कर्व कहां से कहां तक दे रखा है सर, 2 से लेके √5, 2 से लेके √5 और ये फंक्शन क्या था प्लस वाला, √5 - x², वही 9 में से एक फॉर्मूला, 9 में से एक फॉर्मूला इधर लगाओगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, वैसे ये अपने पास रिक्वायर्ड एरिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैंने सिर्फ एक को बताया, आप इसको बार बार सबसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैंने सिर्फ कौन सी कंडीशन यूज हुई, ये वाली, क्योंकि बाकी सब सिमेट्रिक बनेगा, क्योंकि अपने जो क्वेश्चन किया था एक mod x + mod y = 4, ऐसा कोई क्वेश्चन किया है <= 4 या <= 4, ठीक है, वही क्वेश्चन था, कुछ चेंज नहीं करना। mod x + mod y, वहां पर अपने पास x y > 0 के लिए लिखा था, तो x + y = 4 आ गया था, वो लाइन बन गई है। फिर उसकी सिमेट्रिक लाइन अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फिर इन दोनों की सिमेट्रिक लाइन अपने पास कहां बनने वाली, सेकंड में और थर्ड में।
तो बढ़ने वाला तो डायग्राम वैसा ही था, ठीक है, बट वो एरिया अपने को क्या बोला है, सर्किल से तो छोटा होना चाहिए और लाइन से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो फिर अपने पास ऐसे कितने कट बन गए, ठीक है। ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहे हैं ये अपने पास एरिया निकालना था, एक का निकालोगे, ये एक का निकल के आ गया, ये एक का निकल के आ गया, कितने से गुणा कर दो, 8 से गुणा कर दो, ये पूरे का आ गया, सही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसा अपने पास कोई हाईफाई क्वेश्चन नहीं है, बेसिक से क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, करके देखना क्या निकल के आता है आंसर, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि इसका आंसर क्या रहा। समझाने के लिए बोल देता हूँ क्या कर रहा है। यहाँ देखो आपको दिमाग में आएगा सर इनइक्वालिटी दे रखी है, बिल्कुल इनइक्वालिटी है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसा कुछ नहीं है कि इनइक्वालिटी नहीं है, इनइक्वालिटी है। इधर भी अपने को y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16x और x लेस देन 4 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग लगाना नहीं है, बिल्कुल y स्क्वायर इक्वल टू 16x का ग्राफ बना सकते हो, x इक्वल टू 4 वाली लाइन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने को दिमाग में क्या लाना है, ये वाली चीज, क्यों, क्योंकि ये अपने को क्या हो रखा है, ग्रेटर देन 0 एरिया पूछा है, ठीक है, मतलब बाउंडेड तो इनसे सबसे होगा रीजन, बट अपने को एरिया कौन सा निकालना वो इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, अगर y ग्रेटर देन 0 है, अगर y ग्रेटर देन 0 है तो ये पूरी वैल्यू क्या आनी चाहिए अपने पास, ग्रेटर देन 0। अगर y लेस देन 0 है तो ये पूरी वैल्यू कैसे आ जानी चाहिए, लेस देन 0, ठीक है। तो अपने को देखो फंक्शन को ब्रेक करना है, क्योंकि मुझे तो y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब अपने को जैसे ये चीज करोगे तो फंक्शन देखो क्या बन के आएगा, एक तो केस बढ़ गए दो कि एक तो y ग्रेटर देन 0 वाला केस बनाओ, y ग्रेटर देन 0 वाला बनाओगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें पॉजिटिव रहेंगी, भी y को छोड़ के सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो आपके पास में जो भी x के टर्म्स में इनइक्वालिटी बने उसको ग्रेटर देन 0 से लेके इसका इंटरवल निकाल लो कि x किस इंटरवल में आ रहा है, ठीक है। फिर ऐसे में क्या करूंगा कि y लेस देन 0 पे बात करूं, मतलब y अपने पास क्या चल रहा है, y एक्सिस y बराबर 0 वाली लाइन से नीचे का एरिया, ठीक है। तब अपने पास वापस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो और वो लेस देन 0 के लिए फिर उसके लिए क्या निकाल दो, x का इंटरवल। अब उस इंटरवल के अकॉर्डिंग बात करनी है अपने को। और एरिया अगले क्या पूछा है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x के अंदर ही अपने पास ये सब कुछ बन के आएगी, ठीक है। तो जो ग्राफ बन के आएगा कुछ ऐसा बन के आ जाएगा, देखो ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x का, ठीक है। फिर आप ध्यान दोगे तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे अपने पास इंटरवल आएंगे। तो इंटरवल में अपने देखोगे कि हाँ ये 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर अपने पास दूसरा और नीचे वाला जाएगा 2 से 3, ठीक है, फिर ऐसे 3 से 4, ये ऐसे कुछ एरिया बन गए, ठीक है। और ये सही लास्ट वाला बन गया ऐसे कुछ, और ये अपने को एरिया बताने। अब सिमेट्रिक से हमें पता है कि अगर ऊपर वाला जितना एरिया होगा उतना एरिया क्या होगा, नीचे वाला होगा, ठीक है। और अपने को बताना क्या था कि ये सपोज 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करते जाएंगे अपन, 5, 6, 7, 8, वो इंटरवल देखना आप कहाँ तक दे रखा है, ठीक है। जैसे इंटरवल देगा वहां तक अपने को ग्राफ ड्रॉ करने थे। जैसे मुझे पता चल जाएगा 4 वाला पूछा है, जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे, तो मैं क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करता था अपने को, ठीक है। वो करके देखना एक बार और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर सेंड करना मेरे को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।